यहाँ पे अगर हम बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, ठीक है, तो हम बहुत बड़े लेवल पे जो वो अपना ग्रोथ ले सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट करके मुझे मैसेज कर दीजिए आप, है ना, कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अभी राइट नाउ अभी क्या कुछ आपका चल रहा है, आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है या जॉब होल्डर है। फटाफट करके मैसेज कर दीजिए, फटाफट करके। ओके, स्टूडेंट्स भी हैं हमारे बीच में, हाउस वाइफ भी है। ओके। ओके, ठीक है जी। और डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, कैथल से हैं, ठीक है जी। ओके, स्टूडेंट 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 है ना, ज्यादातर स्टूडेंट स्टूडेंट ही आ रहा है। ओके, ठीक है, हिसार से जी है। ओके, मुरादाबाद से भी है। ओके, यूपी से भी हैं। ठीक है जी, ठीक है, जस्ट एक मिनट वेट करें, है ना। ओके जी, सो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे बीच में यहाँ पे ऐड ऑन हो चुके हैं। सो देखिए जी, वेलकम है जी आप सभी का आज के वंडरफुल सेशन के अंदर, है ना। और डेफिनेटली देखो, एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले, क्योंकि आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें जो कि करियर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए वो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हम लोगों को करनी है, ठीक है। देखो, जहां पे भी हम काम करते हैं, जहां पे भी हम जाएंगे, जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी फील्ड में, बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह के ना कुछ एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। और डेफिनेटली यहाँ पे आप सभी आए हो अपना करियर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि देखो, करियर वहां पे बनाया जाता, पैसा वहां पे आता जहां पे हम मेहनत करते हैं, ठीक है, जहां पे हार्ड वर्क भी जरूरी है और स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। जो भी फ्रेंड यहाँ पे अपना वीडियो ऑफ करके बैठे, तो फटाफट करके पहले अपना वीडियो ऑन कर ले, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों का वीडियो ऑन रहेगा तो मुझे भी चीज समझ आ जाएगी कि आप अपना 100% दे रहे हो। और डेफिनेटली देखो, मुझे तो अपना 100% मैं तो दूंगी दूंगी। और क्योंकि देखो, हमारे हिमाचल में तो ऑलरेडी काफी ज्यादा ठंड हो रखी है, फिर भी देखो मैं फुल एक्साइटेड हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो आपको भी रेडी रहना चाहिए सीखने के लिए। तो रेडी है सभी? रेडी है सभी? रेडी है सभी? ठीक है जी, ठीक है। ओके, जस्ट एक मिनट वेट कर ले, है ना, देन हम शुरू करते हैं। जस्ट एक मिनट वेट कर ले। ओके, चलिए फिर, है ना। तो अभी हम शुरू करेंगे जी। एंड है ना, तो रेडी है ना सारे? ओके, तो वीडियो भी ऑन हो चुका सभी का? ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे कि आप लोगों के बारे में पूछा है ना, एंड बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स आज हमारे बीच में ऐड ऑन हुए हैं, जो स्टूडेंट्स है, कुछ हाउस वाइफ हमारे बीच में है, कुछ जॉब होल्डर्स है, एंड बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपना जो वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हर किसी इंसान को ना लाइफ में सक्सेस होना है, पैसा कमाना है, ठीक है, एंड अपनी अच्छी लाइफ जीनी है। हर कोई इंसान आज के टाइम पे चाहता है कि उनके पास एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मार्केट के आज हालात की बात करी जाए, तो हम कहीं ना कहीं वाकिफ भी है, और बहुत सारे जो लोग अपनी सपनों की दुनिया में भी है कि चलिए जी, बाहर तो बहुत कुछ अच्छा है और सब कुछ इजीली इजीली मिल जाता है ना। तो आज मैं आपको प्रॉपर क्लैरिटी करवा के जाऊंगी। तो थोड़ा सा पहले शॉर्ट में मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि आज मैंने ना आपको अपनी जर्नी के साथ साथ सारी की सारी चीजें क्लियर करवानी है। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, जिनको ये चीज लगती होती है, जैसे मैं भी शुरू में थी, तो मुझे भी लगता होता कि जर्नी क्यों बताई जाती है, ठीक है, मतलब अपने बारे में क्यों बताया जाता है। तो एक्चुअल में देखो, यहाँ पे जो वो जर्नी का मतलब क्या होता है जी, ठीक है, जो अब देखो, जहाँ पे अभी आप लोगों ने जो वो इस बिजनेस को शुरू करा है, आप लोगों को 1 या 2 दिन का टाइम हुआ है। तो होता क्या है ना, कि जब हम फ्रेशर होते हैं तो हम ना एक डिसीजन नहीं बना पाते, और कहीं ना कहीं एक सिंपल सी बात है, हम अपनी जर्नी के थ्रू रिलेट करके आपको ये बताते हैं कि ये बिजनेस आपके लिए कितना ज्यादा बेटर है। मतलब कि आपको वो सक्सेस टिप्स मिलते हैं जिनको फॉलो करके आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है जी। तो मेन जर्नी का ये मीनिंग होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज लगे कि मैम क्यों, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें आती होती है कि बताया क्यों जाता है, ऐसा क्यों करा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं पहले आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ जी। मेरा नाम स्कीना ठाकुर है, एंड बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ हिमाचल प्रदेश। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा, है ना, एक पहाड़ों वाला एरिया है ना। तो मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। हिमाचल में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट चंबा। आप में से बहुत सारे लोग वहां पे आए भी होंगे, या फिर हो सकता है कोई भी फ्रेंड वहां पे पहुंचा भी नहीं होगा भी, है ना। तो मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली में मेन डिस्ट्रिक्ट में मेरे घर नहीं पड़ते हैं,
उससे भी 100-150 किलोमीटर आगे जाकर के बिल्कुल पहाड़ों के बीच में मेरा एरिया है, मतलब मेरा गांव है ना, जहाँ पे मुझे चढ़ने चढ़ने में, मतलब जाने जाने में, अप्रोक्सीमेट ट्रेवल करने में गाड़ी के बाद जो वो 3 से 4 घंटे का टाइम लगता होता है वहां ऊपर पहुंचने में, ठीक है। क्योंकि उसकी ऊपर जो वो सारा कुछ खत्म है, उसकी आगे आगे जो वो सारा का सारा जंगल है। तो मेन चीज है कि मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। अब आप बहुत ज्यादा लकी हो, मैं आप लोगों को लकी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप एक ऐसे एरिया से हो ना जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज है ना, बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के पास है, लाइक स्कूल कॉलेज है ना। तो देखो जब मैं इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हुई, ठीक है जी, तो उसके पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं नॉर्मल स्टडी कर रही थी, जैसे हर कोई पर्सन होता है, अपना +2 करी, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपना कंप्लीट करा, मैंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट करा। और सबसे बड़ी बात मतलब ये चीज है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैसे मैं बिजनेस अब अपना जैसे मार्केट में गई, जैसे होता है ना हर किसी पर्सन के साथ की, जैसे हमारी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, है ना, क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए सही नहीं है ना। तो वैसे देखिए जी मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, है ना। और जिस बिजनेस के साथ आज आप रैंडमली एसोसिएट हो, कई बार होता है ना कि मैम हमें तो पता ही नहीं था कि फॉरएवर हमें मिलनी है। एक्चुअल में हम यहाँ पे ना सबसे पहले जॉब माइंडसेट से आते हैं कि कोई नौकरी है, ऐसा ही होता है ना जी। ऐसा होता है ना कि नौकरी है, ठीक है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब मुझे फॉरएवर लिविंग के बारे में फर्स्ट टाइम बताया गया था, और मेरा थोड़ा ना फॉरएवर लिविंग के आना मतलब अंदर इंट्रोड्यूस होना थोड़ा सा डिफरेंट था। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जिनको सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना किसी फ्रेंड के थ्रू जो वो एक मैसेज मिला होगा, या बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको ऑफलाइन में किसी न किसी अपने नोन पर्सन ने बताया होगा। तो मेरा बिल्कुल उल्टा था, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मतलब इस टाइम पे जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे फादर साहब नहीं है, तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं मेरे पापा कोर्ट में जॉब करते थे, है ना। और मतलब यही था कि अभी नॉर्मल फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, है ना। बट उनकी भी सोच यही थी कि मेरी जो बेटी है वो क्लास 1 गजटेड ऑफिसर बने, मतलब कि मैं फॉरएवर से पहले अपना सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रही थी, है ना। और उसके बाद करते करते देखो जब ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद थोड़ा सा ना फील होना स्टार्ट हो गया कि यार अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो स्टडी करते टाइम तो हम अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे होता है ना कि चलो रिचार्ज पापा से करवा रहे हैं, मम्मी से करवा रहे हैं, है ना, या कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, ठीक है, तो मतलब उनसे हम जो वो रिचार्ज करवा लेंगे, वैसा करके हो जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में ना हम इतने सीरियस भी नहीं होते, ठीक है। अगर मैं रियलिटी बताऊं, इतने ज्यादा हम सीरियस नहीं होते, हम सोचते हैं चलो इस मंथ का तो हो गया, अगले मंथ का हम अगले मंथ देख लेंगे, ऐसे ही होता है ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हमने सेविंग करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा तो नहीं होता। मैसेज करके बता सकते हैं आप मुझे, ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी ना यहाँ पे आज अंडरस्टैंड करके जाओ, जितना भी 1-1.5 घंटा मैं आज आपको गाइड करने वाली हूँ, आपको ना प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी हो इस बिजनेस की, है ना, और आपका प्रॉपर एक डिसीजन बने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सेम मेरा भी ऐसा ही था। लेकिन जब स्टडी कंप्लीट होगी तो थोड़ा सा ना अंदर से फील होना स्टार्ट हुआ कि यार अभी आपने मतलब मैंने 17 साल स्टडी करी है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते मुझे 17 ईयर का टाइम कंप्लीट हो चुका था। तो 17 साल स्टडी करने के बाद एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि यार 17 साल की क्या वैल्यू बैठ रही है कि मतलब मैं 200 रुपए का जो रिचार्ज है ना वो भी अपने पापा से करवा रही हूँ। सोच करके देखो, जो 200 रुपए का जो रिचार्ज है वो भी मैं अपनी फैमिली से करवा रही हूँ, तो इस तरीके से फ्यूचर में मैं क्या कर पाऊंगी। तो मुझे टेंशन होना स्टार्ट हुई और मैंने कुछ ना कुछ ढूंढना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जैसे होता है ना कि आप लोगों को बताया गया होगा, तो मेरे साथ देखो बिल्कुल उल्टा हुआ। मैं फॉरएवर के ऑफिस ना खुद जा करके पहुंची थी, कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ, है ना। और हम कई बार क्या सोचते कि यार हमें बता गया, मीटिंग कौन लगाएगा, ऐसा कौन करेगा। मतलब कि मैं एक ऐसी जगह पे गई थी, एक ऐसी जगह पे फॉरएवर का ऑफिस था उस टाइम पे जहां पे मैं अभी काम करती हूँ, मुझे उस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मतलब टोटली बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहां पे ये रास्ता जाता है, वहां पे ये बस जाती है, वहां पे कहाँ उतरना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो मेन चीज इस तरीके से मैं इंट्रोड्यूस हुई, मुझे गाइड करा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अविनाश सर के थ्रू, मुझे मतलब फॉरएवर के बारे में पता चला। और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं बात करूं फॉरएवर ने, जैसे मैम ने आपको बता ही दिया कि एज अ मैनेजर में वर्क कर रही हूँ, और मेरी जो मंथली इनकम है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में रहती है, ठीक है। तो शायद उस टाइम पे मैं नहीं इंट्रोड्यूस हुई होती, मैंने नहीं डिसीजन बनाया होता, तो शायद अब मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होती, ठीक है। तो अब आते हैं हम टॉपिक के ऊपर जिस चीज के लिए हम सभी यहाँ पे एसोसिएट हुए हैं। तो हमारे बीच में देखो बहुत सारे इस टाइम पे लोग जो वो एड ऑन हुए हैं,
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा यहाँ पे आने का सबसे पहला जो मेन पर्पस है, ठीक है, वो पैसा है। हर किसी को पैसा चाहिए, बट हम कैसे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं स्लाइड शेयर करके भी बताऊंगी, बट कुछ चीजें हैं जो मैं ऐसे ही आपको बताने वाली हूँ, है ना। तो कई बार देखो हमें एक चीज लगती है कि हम ना फॉरएवर क्यों करें, मतलब हमने फॉरएवर करनी क्यों है। हमारे पास बाहर मार्केट में और भी तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, हमने बीटेक करके रखा है, तो हम अपना गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म क्यों नहीं फिल करें। मतलब ये क्वेश्चंस हम लोगों के माइंड में आते हैं जब हम स्टार्टिंग करते हैं इस बिजनेस की। तो सबसे पहले देखिए जी, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये और मैं ये हर बार रिपीट करती हूँ, हर किसी पर्सन के साथ मैं ये चीज बोलती हूँ कि राइट नाउ देखो हम सभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को पता है। अब 21वीं सदी की अगर मैं बात करूँ ना, ठीक है, तो एक चीज आपको समझनी है ना कि यहाँ पे जब आपको करियर बनाना है तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों, थोड़ा सा मैं आपको उस चीज के लिए बताती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे करियर एक ऐसी जगह पे नहीं बनता जहां पे ये है कि चलो कर लेते हैं, ट्राई करके देख लेते, हो गया ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और देख लेंगे, ऐसा वो वाला टाइम अभी जा चुका है। आज के टाइम पे एक सिंपल सी बात है, आपको ना एक एक राइट प्लेटफॉर्म को चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो जिंदगी जो होती है ना, वो तो लाइफ जो होती है वो एक शर्ट के बटन की तरह होती है। अगर मैं रियलिटी बताऊं, अगर आपका पहला बटन सही लग गया तो शर्ट पूरी बहुत अच्छे से दिखेगी, लेकिन अगर आपका पहला बटन अगर गलत लग गया है, वो गलत मतलब अटैच हो गया है, ठीक है, तो जैसे शर्ट खराब दिखती है ना, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी खराब हो जाती है। तो हमारी लाइफ में ना डिसीजन होते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है जी। तो राइट नाउ देखो आप सभी 21वीं सदी में रह रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम लोगों ने खुद को चेंज किया है। चेंज कैसे किया, मतलब कि हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करा, मानते नहीं ये बात आप सभी, है ना। कपड़े पहनने का तरीका, ठीक है, बात करने का तरीका, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें जो हम डे बाय डे जो वो क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं ना चेंज। कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सारी चीजें हम चेंज कर रहे हैं, सब कुछ हम चेंज करें। इवन तक कि हमारे फैमिली में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हम उनको ना इंग्लिश स्कूल में डाल रहे हैं। रीजन क्या है, उनको क्यों डाला जा रहा वहां पे, रीजन ये है ताकि वो ना टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सके, जो कंपटीशन आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग तैयार हो सके। लेकिन सोच करके देखो, जब हमने इतनी सारी चीजें चेंज कर ली, सब कुछ हमने चेंज कर दिया, क्या लगता है जी आपको, पैसा कमाने का तरीका नहीं चेंज होगा क्या, करियर बनाने का तरीका नहीं चेंज होगा, क्या लगता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे, है ना, मैंने भी करी है, बहुत सारी करी है ना, होगा डेफिनेटली होगा। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, सरकारी नौकरी जिसको बोलते हैं, वो ना 1970 में आई थी, मतलब 1970 में जो है सरकारी नौकरियां मिलना शुरू हुई थी। अब क्या लगता है आपको, उस टाइम पे क्या सारे के सारे लोग एकदम से सीरियस हो गए थे उस काम को करने के लिए। मेरी फैमिली में या फिर मेरी गांव की अगर मैं बात करूं, मेरे पापा की एज के ओनली 5 लोग थे जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे उस टाइम पे उस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव थे। नेगेटिव क्यों थे, उनको लगता था कि हमने नौकरी नहीं करनी है, हमने किसी के गुलाम नहीं बनना, हमें खुद का काम करना है, समझ रहे हैं ना। और इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन सोच करके देखो 1970 में जो चीज शुरू हुई, क्या उस टाइम पे हमारे दादाजी ने ये चीज सोची होगी कि 2024 में आकर के जिस सरकारी नौकरी के लिए लोग आज बोल रहे कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, 2024 में आकर के वो लोगों के लिए करना कंपलसरी हो जाएगी। तो क्या एक चीज सोच करके देखो, क्या उस टाइम पे उनका ये माइंडसेट था कि 2024 में तो सबको करना ही पड़ेगा, नौकरी तो नौकरी के लिए लोग ना पागल हो जाएंगे, मतलब कि कंपटीशन आ जाएगा। नहीं था ना, नहीं था, सभी को पता है कि ये चीज नहीं थी। तो उसी तरीके से फॉरएवर लिविंग एक आज एक ऐसी इंडस्ट्री है, आज तो हमें लग रहा है कि पता नहीं एक नॉर्मल सा काम है, ठीक है, एक फॉरएवर है, चलो ठीक है, मीटिंग लगा करके देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगा। लेकिन आने वाला टाइम ऐसा है ना जी, फॉरएवर लोगों के लिए करना कंपलसरी होने वाली है। क्यों, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि बाहर अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे मार्केट की, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैम कुछ नहीं होने वाला। मेरे साथ मैक्सिमम इस टाइम पे इतने लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। जैसे कल ही मैंने एक पर्सन का इंटरव्यू करा, उनका असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ है पिछले कल, तो मैंने उनको एक चीज पूछी कि आप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बट आपको फॉरएवर करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, वो ऑलरेडी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है। तो उनका मेरे को बोलने का पता, डायरेक्ट उन्होंने मुझे क्या बताया कि मैम देखो मेरी जो हो चुकी है इस टाइम पे 25 समथिंग उनकी एज थी, है ना, और मेरी सैलरी है 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 रुपए
ठीक है, इतनी स्टडी करने के बाद। अब मैंने उनको पूछा चलो ठीक है, बट मुझे बताइए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कितना टाइम रहना है। उन्होंने मुझे वो चीज भी बताई कि मैम मुझे 5 साल रहना है, 5 साल मुझे 15,000 के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। फिर मैंने उनको आगे पूछा कि मुझे बताइए 5 साल अगर चलो आप दे भी देते हैं, तो 5 साल देने के बाद 5 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी। अप्रोक्सीमेट बोलते 25,000। अब सोच करके देखो, कई बार हमें हमें लगता कि मैम 25,000 बहुत ज्यादा है। आप एक चीज मुझे बताइए, 25,000 में आज के टाइम पे ना नॉर्मल घर का खर्चा होता है, सभी सभी को पता है ना। देखो स्टूडेंट लाइफ में हमें एक चीज लगती होती है कि नहीं मैम 10,000 बहुत है हमारे लिए। हाँ, सिंगल पर्सन के लिए चलो थोड़ा बहुत खर्चा पर्चा करने के लिए 10,000 इनफ होती है। लेकिन जब एक फैमिली बनती है ना, तब लाखों भी कब खर्च हो जाते हैं ये चीजें भी नहीं समझ आती। और हम ना बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही है, ठीक है, जो लेट करके बैठे हैं, क्योंकि जो सीरियस है वो तो उठ करके ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना वो बैठे हुए हैं, और जो स्टूडेंट है ना वो लेट रखे हैं। रीजन क्या है जी, हमें हमारे सर के ऊपर सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर में हमें चाहिए क्या। क्यों? क्योंकि देखो आज आप स्टूडेंट हो, चलो आज आप कुछ मत करो, कई बार होता है कि मैम अभी तो हमारा मस्ती करने का टाइम है, अभी क्या करना, अभी क्या करेंगे पैसा कमा करके, चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं है आपका टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं 25 की एज में तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। और सोच करके देखो कितना पैसा कमाना है, ठीक है, कल को जाकर के मान करके चलो जो आपकी जनरेशन है, ठीक है, जो आपकी जनरेशन में, बड़ी दूर भी नहीं जा रही हूँ, अगर आप उनकी स्टडी करवाओगे ना, तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए नॉर्मल स्टडी के लिए चाहिए होगा। नॉर्मल ग्रेजुएशन की मैं बात कर रही हूँ। हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस से स्टडी करी है, स्कूल भी मेरा गवर्नमेंट ही रहा है। अगर मैं बात करूं तो वहां पे मेरा टोटल जो खर्चा है ना वो 5 लाख से ऊपर हो गया। क्या लगता है जी आने वाले टाइम में वो 5 लाख रुपए रहेगा? आज अगर किसी बंदे की नॉर्मल शादी करवानी है ना, नॉर्मल शादी की मैं बात करूं, 7 से 8 लाख रुपए कहीं पे भी नहीं जाता होता है, 7 to 8 लाख, 10 लाख भी हो जाता है। क्या लगता है आने वाले टाइम में भी वो 10 लाख रहेगा? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, आज अगर किसी छोटे बच्चे की अगर आपने एडमिशन करवानी हो ना, अगर अच्छे से स्कूल में, तो नर्सरी क्लास का ही ना खर्चा ही 1 साल का 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है। मैं सिर्फ नॉर्मल बात कर रही हूँ अगर। तो सोच करके देखो क्या हम सभी इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि ये सारी चीजें तो होंगी लाइफ में। क्योंकि जब तक हम लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होंगे, फॉरएवर हमारे दिमाग में बैठेगी नहीं। आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग से लगा लो, ठीक है, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ में, तब तक जो है आपको जितनी मर्जी चीजें मैं बता दूं तब तक नहीं होगा। जब तक बोला जाता है ना, एक ड्रीम सर्कल जो होता है, एक यूथ का ड्रीम सर्कल किसको बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ड्रीम सर्कल का मतलब होता है हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, हमें ट्रैवल भी करना है, हमें इंटरनेशनल टूर भी मारने हैं, हमें लग्जरी गाड़ियां भी चाहिए। ये होते हैं ड्रीम सर्कल। ये ड्रीम सर्कल, इस ड्रीम सर्कल में हम सभी फंसे हुए हैं। और जो इंसान इस ड्रीम सर्कल से बाहर नहीं ना निकलेगा, एक सिंपल सी बात है, फिर वो लाइफ सर्कल बन करके ही रह जाती है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इसलिए लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी फैमिली ने हमें इतना कैपेबल बना दिया है, ठीक है जी, कि हमें पढ़ा लिखा करके उन्होंने ग्रेजुएशन करवा दी, दैट इज इनफ, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने कर दिया। अब जिंदगी बनाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आए होंगे, उन्होंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इस इंडस्ट्री के लिए आपको गाइड भी करेंगे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो मिसगाइड भी करेंगे। या फिर मैं ये बात बोल सकती हूँ कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन मिसगाइड करने वाले। क्यों? क्योंकि उनके पास एक राइट नॉलेज नहीं है। समझ रहे? उनके पास एक राइट नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर हमें एडवोकेट बनना है ना, तो हमें एडवोकेट के पास ही जाना पड़ेगा, हमें लॉ की स्टडी ही करनी पड़ेगी। और अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको उस इंसान से सीखना पड़ेगा जो इंसान बिजनेस कर रहा है। आपको उस इंसान से नहीं सीखना बिजनेस जो आर्मी में है या फिर जो डॉक्टर है। हम पता क्या करते हैं जब इस बिजनेस के साथ एसोसिएट होते हैं, एक्चुअल में देखो फॉरएवर के अंदर कोई कमी नहीं है। फॉरएवर का बैकग्राउंड इतना स्टेबल है ना, कि मैं अगर आपको अभी अप्रूवल बताने पे आ जाऊँ ना कि फॉरएवर को कितने अप्रूवल मिले हैं, कई बार हमें बोलते हैं कि मैम वेरीफाइड, हाँ जैसे ये भी क्वेश्चन होता है हमारे माइंड के अंदर कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है,
मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो वेरीफाइड कैसे है और वो उस लिस्ट को कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज के ऊपर काम करना है। क्यों मैं ये चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी कोर्ट में जॉब करते थे। अब कोर्ट में क्या होता है ना जी, सबसे पहले मैं बताऊं, वहां पे ना फ्रॉड चीजों के ना एक दिन में हजारों केसेस आते हैं, तो उनको भी नॉलेज था इन सारी चीजों का। अगर उन्होंने मुझे फॉरएवर के लिए अलाउ किया था और अगर मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की स्टडी को क्विट किया था, तो वो कोई ऐसे नहीं कर दिया था, मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया था। ठीक है, हर किसी इंसान से, मतलब मैंने सलाह नहीं ली थी, मैंने अपने दम पे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ऑलरेडी फॉरएवर में कामयाब हो चुके थे, मैंने उनसे सीखा था। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ कि बार हम बोलेंगे मैम हम किसी भी इंसान से सलाह ले सकते हैं, चलो लो। आपकी एरिया में बुक शॉप्स होंगी ना, जहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी। आपको फर्स्ट से लेकर के 12th तक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, है ना, हर कोई बुक्स मिलेगी। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या डायरेक्ट उस बुक शॉप से बुक लेकर के क्या आप उस बुक को पढ़ सकते हो? उसमें तो क्वेश्चंस के आंसर भी होते हैं, सब कुछ होता है। क्या लगता है पढ़ सकते हो? उस बुक को समझाने के लिए फिर भी आपको एक टीचर की जरूरत होती है। समझ रहे ना, एक गुरु की आपको जरूरत होती है। समझ रहे? अब मैथ वाला टीचर है तो वो मैथ वाली बुक को अच्छे से पढ़ा सकता है। तो अगर आपको फॉरएवर में कामयाब होना है, तो आपको नॉलेज उस इंसान से लेना जो ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग के अंदर कामयाब हो चुका है। शुरू में किसी पर्सन के माइंड में ये चीजें नहीं आती होती है कि हम यहाँ पे 1 लाख कमा लेंगे, क्योंकि मेरा भी ऐसा माइंडसेट नहीं था। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं, मैं आपको ना सिंपल सी बात बताती हूँ, अब सोचो मेरा डिसीजन कैसे बना होगा। आप लोग बहुत सारे लोगों को देखते होंगे ना, आपके एरिया में बहुत सारे लोग होंगे। मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले, अब वहां से उठ करके मैनेजर बनना मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात थी और सबसे बड़ा टास्क भी था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो गर्ल्स की शादी है वो 18 साल की एज में करवा दी जाती है, या 19 साल, या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 20 साल तक। ठीक है, वहां पे नहीं पढ़ाया जाता। आप एक चीज समझो ना, कि मैं अपने गांव की, ठीक है, जो मेरा गांव है उसमें सबसे पहली लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो सोचो क्या थिंकिंग होगी। मतलब मैं पहली लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन सिंपल होती है, हर कोई तीसरा बंदा, हर घर में 3 3 4 4 ग्रेजुएट बैठे हैं, 3 से 4 4 ग्रेजुएट। मैं अपने गांव की सिंगल ऐसी लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करी। अब सोच करके देखो क्या माइंडसेट होगा उस एरिया का। समझ रहे हो, मैं वहां से निकल करके आई हूँ। ठीक है, लेकिन जब मुझे फॉरएवर मिली ना, हाँ डाउट्स मेरे माइंड में भी आए, क्योंकि कोई भी एक नया काम शुरू करेंगे डर तो लगता होता है कि पता नहीं इसमें बन पाएगा या नहीं। बट मैंने उसके बाद जो है, ठीक है, नॉलेज लिया। नॉलेज लेने के बाद फिर मैंने डिसीजन बनाया, और जिस दिन से मैंने डिसीजन बनाया उस दिन के बाद से लेकर के आज दिन तक मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इसलिए मैंने अपनी इनकम को यहाँ तक पहुंचाया है। अगर मैं बार बार पीछे मुड़ करके देखती तो डेफिनेटली आज मैं भी अपने ससुराल में ही होती। समझ गए ना, हमारे यहाँ पे ये समझा जाता है कि जिस लड़की की शादी होगी ना उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। समझ रहे, बस ये जिस लड़की को खाना बनाने आ गया ना वो लड़की बेस्ट है, जिस लड़की को कपड़े धोने आ गया। और सबसे बड़ी बात बताओ, मुझे बचपन से ही इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। समझ रहे ना, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं अपने लिए स्टेप नहीं लेती तो शायद मैं भी आज वहां पे होती, क्योंकि वहां पे लड़कियों की राय नहीं पूछी जाती है, डायरेक्ट ये बताया जाता है कि भाई आपने ये करना है, ये करना है। मतलब सोच करके देखो, एक ऐसा एरिया, फॉरएवर से मैं पहले की मैं बात करूँ तो एक ऐसा माइंडसेट था कि हमें, मतलब सलवार कमीज के अलावा कुछ और पहनने की इजाजत नहीं थी। तो सोच करके देखो, घर पे भी आपको दुपट्टा लगा करके रखना है, तो मुझे बताओ फिर मेरे लिए कितना टफ रहा होगा। कितना, क्योंकि ये चीज ऐसे नहीं, एक सोसाइटी जिस तरीके से हम जहाँ रहते हैं ना, हमारा माइंडसेट वैसा बनता होता है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी फैमिली भी उस चीज के लिए अलाउ नहीं करती थी, बट जब मैंने प्रूव करके दिखाया तो आज कोई टेंशन नहीं है। और मेरे साथ साथ मेरे गाँव की, मेरी एरिया की लड़कियों को भी फ्रीडम मिल रही है, क्योंकि मैंने बाहर जाकर के अपने आप को प्रूव करके दिखाया। समझ रहे ना, तो ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, एंड आपने देखनी है, ठीक है। और फिर आप ये करना कि पर हम कंप्लेन करते हैं ना कि पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं, पता नहीं मैम हम कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। आपका ना ये डाउट बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप क्यों इस बिजनेस को कर सकते हो, सबसे पहले ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। ठीक है, जस्ट एक मिनट, मैं आपको ना एक वीडियो दिखाती हूँ। आप बड़े आराम से और बड़े अच्छे से आप समझ सकते हो, फिर है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी, कि फॉरएवर कितना ज्यादा इजी है, ठीक है। क्योंकि फॉरएवर के अंदर इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना आपने, है ना, यहाँ पे मैंने एक वीडियो प्ले करा है। अब एक चीज आपने देखनी है यहाँ पे, मैं कैसे एरिया से बिलोंग करती हूँ, ये है, ठीक है। यहाँ पे चेक करना, यहाँ आपको रास्ते में ये पुल सा दिख रहा है ना, यहाँ से मैंने चढ़ना होता है। ये अभी ऊपर रोड आ गया थोड़ा सा, पर अगर एक्चुअल में आपको जाना तो आपको यहाँ से ही निकलना पड़ेगा। यहाँ से निकलते, ये पहाड़ है पूरे, ठीक है।
ये पूरा रास्ता, ठीक है, कोई आपको घर भी बिल्कुल कम कम ही दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे चेक करके देखो, यहाँ देखना, अब कितनी ऊपर जा करके मेरा एक गाँव आता है। ये मेरा गाँव है, ठीक है। सोचो, एक घर यहाँ पे, दूसरा वहां पे, और ऊपर क्या है, पूरा का पूरा जंगल। समझ रहे हैं ना, ये रास्ते हैं उसके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अच्छा इस एरिया से निकल करके अगर मैंने फॉरएवर करने का डिसीजन बना लिया, तो क्या आपको डिसीजन बनाने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? देखो, मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मैटर करता इंसान, और मैटर करती है उसकी डेडिकेशन। ठीक है जी। अब मेरे जो अपलाइन थे, मेरे जो सीनियर थे, वो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, समझ रहे ना। हाँ ठीक है, अभी तो मैं देखो अभी काम करने के लिए बाहर आई हूँ, है ना। तो मेन चीज वही है, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होता। आप सोचोगे ना कि मैं अपने घर से इतनी अच्छी मीटिंग कर पाऊंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वहां कॉल करने के लिए भी इतना नेटवर्क नहीं होता है। ठीक है, वहां पे आप ना पूरे महीने का 2 GB इंटरनेट भी डलवाओगे ना, वो भी बहुत होता है, समझ रहे हो, 2 GB। तो सोच करके देखो क्या चलता है वहां पे। वहाँ 2G चलता है अभी। 4G तो बड़ी दूर की बात है, लोग 5G तक पहुंच चुके हैं, वहां पे भी 3G 4G अभी कुछ भी नहीं है, सोचो। एक स्टेटस डाउनलोड होने में वहां पे 5 मिनट लग जाते हैं, ऐसे ऐसे वो सर्कल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और बर्फ पड़ जाए तो वो भी सर्कल भी नहीं घूमेगा फिर। समझ रहे हैं ना, तो वो एरिया है, ठीक है। तो मैंने वहां से डिसीजन बनाया फॉरएवर को करने का। जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी ना, मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ, है ना। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, लास्ट तक बने रहना। तभी अब ये चीजें मैं पता क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको ना क्लैरिटी हो कि फॉरएवर हर कोई इंसान कर सकता है। बस हमें ना क्या करना है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बस हमें सीखना पड़ेगा सिस्टम को। और जिस इंसान के अंदर इस बिजनेस को सीखने का सब्र नहीं है ना, वो इस बिजनेस में क्या कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पाएगा, जो मर्जी फील्ड में आप चले जाओ। हमारे अंदर सब्र होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी, ठीक है, अपनी जर्नी के थ्रू, कि मैंने कैसे कैसे करके शुरू करा, और आज मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, और क्या मेरी लाइफ अभी बन रही है, धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हुई है। और मैं बहुत बड़े लेवल पे इसको लेकर के जाऊंगी, इतना मुझे पता है, ठीक है। सो ये चीज है, ठीक है। अभी होप सो मेरी जो स्क्रीन है अभी आप सभी के सामने विजिबल हो चुकी है, और आप ना सबसे पहले मेन चीज प्रॉपर तरीके से समझना इन सारी चीजों को, क्योंकि समझेगी ना तभी जा करके हो पाएगा, ठीक है। सो जस्ट एक मिनट वेट करें। समझ आ रहा है वैसे? समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया से आप समझेंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है, और अपना एक डिसीजन बना करके जाएंगे, तो ही जा करके फायदा है मेरा सेशन करने का, ठीक है, तो ही बेनिफिट होगा, ठीक है। और मुझे भी लगेगा कि हाँ जी आप लोगों ने समझा है। जस्ट एक मिनट वेट करें। हाँ जी। ठीक है, तो देखो जी, ये है मेरा फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप देख सकते हो टोटली यहाँ पे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, जिस दिन मैं फॉर एवर लिविंग के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी। एक मिनट रुकना, फिर से दोबारा स्क्रीन शेयर हो गई है, एक मिनट जस्ट वेट करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो, ये मेरा फर्स्ट डे था जब मुझे ना फॉर एवर लिविंग के बारे में बताया गया था। और इस फोटो को देख करके मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन मेरी लाइफ में ना एक बहुत बहुत अच्छा, जब वो एक बोलते प्लेटफॉर्म आया था। और परमात्मा की दया से, ठीक है, मैंने अपने सीनियर की बातें सुनी भी और उसके ऊपर काम भी किया। अगर नहीं किया होता तो शायद आज मैं आपके सामने यहाँ पे नहीं बैठी होती, ठीक है। सो मेन चीज वही है, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना वर्किंग का अपना स्टार्टअप लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने जो वो मेरा पहला दिन था जिसमें मैं फॉर एवर लिविंग के साथ इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। और भी काफी कुछ चीजें मैं आपकी अभी आपको बताने वाली, जस्ट एक मिनट वेट करें, है ना। एक दूसरी प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप यहाँ पे बढ़िया से काम करते हो तो आप कहाँ तक जाओगे, और क्या क्या चीजें आपको इस बिजनेस से मिल सकती है, वो सब कुछ आपने बताना है, ठीक है। सो ये चीजें जी। सो जस्ट एक मिनट वेट करें। ठीक है, तो नेम मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी है, राइट नाउ एज अ मैनेजर मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। तो देखो जी, बोला जाता है ना, गेम जो होती है वो सारी की सारी माइंडसेट की है। बोला जाता है गेम इज ऑल अबाउट माइंडसेट, है ना। हमारी जो फ्यूचर की मूवी होगी, वो किसी को इंस्पायर करेगी या वो फ्लॉप होगी, ये डिपेंड करता है कि आज के टाइम पे हमारा जो दिमाग है ना, वो कहाँ प्लग है। मतलब कि हम अपने दिमाग को क्या चार्जिंग दे रहे हैं, क्या हम उनको गुड थॉट्स दे रहे हैं, या फिर हम उसको रील्स दे रहे हैं। क्योंकि रील एक ऐसी चीज है ना, जो 10 10 सेकंड में आपका दिमाग चेंज करने की क्षमता रखती है। एक रील एक ऐसी चीज होती है। अभी आप अपना फोन ओपन कर लो, इंस्टाग्राम खोलो, अभी नहीं करना है, बाद में आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने रील निकालनी है। पहले आएगी बिल्कुल इमोशनल सी, आप इमोशनल हो जाओगे, ठीक है।
उसके बाद जाकर के फिर आप स्क्रॉल करोगे, फिर आएगी मोटिवेशन वाली, अब मोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद तीसरी रील आएगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, हमारा उस तरीके का माइंड हो जाएगा। फिर रील आएगी मदर फादर वाली, हमारा माइंड वैसा हो जाएगा। सोच करके देखो, हमारे माइंड के ऊपर हमारा इतना कर कंट्रोल नहीं है कि हम 10 सेकंड के लिए उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। 10 मिनट में चीजें चेंज हो रही है। सोच करके देखो, यहाँ पे डिसीजन बनाने में आपको कितना एक प्रॉपर एक चीज करनी है, समझ रहे। तो बोला जाता है कि हमें सबसे पहले ना अपना दिमाग, कोई भी काम को करने के लिए आपका दिमाग प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। कई बार हम सोचते हैं पता नहीं आप पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बोलते लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो होती है, पॉजिटिव सोचो हमेशा, ठीक है। तो हमारी फ्यूचर की मूवी देखो, सिंपल सी बात है, हमने इंस्पायर ही करना है, क्योंकि 25 साल की एज में जाकर के देखो अक्ल सबको आ ही जाती है। तो इससे बेटर है कि आप ना इस टाइम पे अपना करियर बना लो, क्योंकि करियर बनाने के लिए 19 से लेकर के 25 साल तक का टाइम होता है। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो सिंपल सी बात है, लड़कों के लिए कंपनी और लड़कियों के लिए घर, फिर वो सेम चीज हो जाती है, और वो हमने करना नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही नहीं करना, टाइम टू टाइम हर एक चीज जरूरी होती है, ठीक है, पर अभी करियर आपने बनाना है, ठीक है। तो सबसे मेन बात क्या है, जितने भी लोग हमारे बीच में ऐड होने हैं या फिर मैं, तो जब हम स्टूडेंट लाइफ में होती है ना, हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है जी, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। किसी को ये नहीं पता हम पटवारी का फॉर्म भी भर रहे हैं, हम बैंक का भी भर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। अब सोच करके देखो, जब हमारा फोकस ही नहीं है, जब हमारे पास रास्ता ही नहीं है, क्या लगता है जी हम किस तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, फॉरएवर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। डायरेक्शन किस चीज की, एक राइट प्लेटफॉर्म की। ये जो पिक्चर है ना, ये आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर करवा देंगी। इनका नाम है पोल्स एंड पिल्जर। पोल्स एंड पिल्जर की अगर मैं बात करूं, ये अमेरिका के ना बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है ना, ऑथर है, ठीक है जी। एंड सबसे बड़ी बात, इंटरप्रेन्योर है, और मेन चीज क्या है, ये एडवाइजर है। जो अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट रहे ना, बराक ओबामा जी, उनके ना ये एडवाइजर थे। एडवाइजर का मतलब क्या होता है, अब हमारे घर में एक छोटी सी पूजा होती है ना, तब भी हम पंडित को पूछते हैं ये ऐसे करके करना है, देशी घी लेना है, तेल नहीं लेना, ऐसे करना वैसे करना है, ठीक है। वो तो हमारे घर के सलाहकार है। ये जो वो पूरे देश का जो एक राष्ट्रपति होता है ना, उसके सलाहकार है। तो क्या लगता है कोई ये छोटी मोटी चीज प्रोडिक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या चीज बताई है जी, कि जो आने वाला टाइम है ना, वो हेल्थ एंड वेलनेस का है। मतलब कि जो इंसान हेल्थ इंडस्ट्री में काम करेगा, डेफिनेटली उसका जो फ्यूचर है वो बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है जी। और हम जिस इंडस्ट्री के अंदर आ रखे हो, जिस कंसेप्ट के अंदर हम इस टाइम पे एसोसिएट हुए हैं, वो फॉर एवर लिविंग एक हेल्थ लाइन का पार्ट है, समझ रहे ना। तो हमें ये चीजें देखनी है। बट कई बार क्या होता है ना, कि हम बहुत सारे जो लोग हैं ना, फिर भी सीरियस नहीं हो पाते, हम खुद नहीं सीरियस हो पाते। ऐसा क्यों होता है जी, क्योंकि देखो, जब भी कोई इंडस्ट्री आती है ना, उसकी 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले होती है नेगेटिव, सेकेंड होती है पॉजिटिव, थर्ड होती है ग्रोथ, और फोर्थ होती है कंपटीशन। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जब कोई भी नई नया काम जब शुरू होता है, एग्जाम्पल के लिए 1960 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई थी। उस टाइम पे प्लास्टिक का काम चला नहीं था, पर वो इंडस्ट्री आई थी। तो हमारे दादा परदादा की बहुत पुराने पुराने लोगों को बताया गया कि आप क्या करो, आप प्लास्टिक में ना काम करना शुरू कर दो, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब जब भी कोई इंडस्ट्री आएगी ना, वहां पे दो लोग होते हैं। एक वो इंसान होता है जो उसको अपॉर्चुनिटी समझता है, और दूसरा वो इंसान होता है जो उसको स्कैम समझता है, समझ गए। अब जो अपॉर्चुनिटी समझने वाले लोग होते हैं, वो 100 में से होते हैं सिर्फ ओनली 2%, ठीक है। कुछ लोगों को बताया गया, उन्होंने काम करना शुरू करा, करते 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 90 60 से लेकर के आज 2024 का टाइम आ चुका है। आज आप अपने घर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें चेक करके देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें किसकी है जी, प्लास्टिक ही है। तो आज उसमें क्या है, आज उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं उसका, ना तो उसमें पॉजिटिव स्टेज है ना ग्रोथ है। आज उसमें आ चुका कंपटीशन, कंपटीशन स्टेज जो वो उसकी आ चुकी है। बट बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी समझा, आज तो वो उस इंडस्ट्री के मालिक बनने हैं। लेकिन जिन्होंने स्कैम समझा ना, उनकी जो जनरेशन है, ठीक है, वो यूजर बनी हुई है। हम यूज तो कर रहे हैं ना जी। आप 40,000 का लैपटॉप ले लो, आधे से ज्यादा उसमें प्लास्टिक लगा होता है। आप 10,000 का फोन ले लो, आधे से ज्यादा उसमें प्लास्टिक लगा होता है। कोई भी चीज आप अपने घर के आसपास देखो, आप 15,000 की वॉशिंग मशीन ले लो, 10,000 का तो उसमें प्लास्टिक है। आप 15,000 का फ्रिज ले लो, उसमें आधे से ज्यादा चीजें प्लास्टिक की है। समझ रहे हो ना कैसे चीजें बड़ी, है ना। तो ऐसे करते करते सेकंड जो स्टेज आती है पॉजिटिव, जिसमें जब उन चीजों में ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे लोग थोड़ा अवेयर होना स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिविटी, उन चीजों के ऊपर स्टडी होना स्टार्ट होती है, उसके बेटर वर्जन निकलने स्टार्ट होते हैं। फिर आता है जी ग्रोथ स्टेज और कंपटीशन पे। और कंपटीशन में क्या होता है कि जो लोग ना एक टाइम पे उस इंडस्ट्री को जिसने नहीं ज्वाइन करा होता, वो एक टाइम पे आकर के जो वो यूजर ही बनता है। एग्जाम्पल के लिए बैंक, बैंक जब नए नए शुरू हुए थे ना, ठीक है जी, तो कोई भी इंसान मतलब विश्वास नहीं करता था। आपने ना आज एक चीज गूगल करके देखनी है कि जो पीएनबी बैंक है ना, जो पंजाब नेशनल बैंक जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, वो कब से शुरू हुआ है,
ठीक है ना, कब से शुरू हुआ है, ठीक है, वो आई थिंक 1874 या समथिंग कुछ ऐसा ऐसा, तब से वो शुरू हुआ है। कुछ सोच करके देखो, एसबीआई जितने भी बैंक है, बैंक को भी ना खुद को बैंक साबित करने में ना 20 साल का टाइम लग गया जी। जिसमें आज हम इतना ट्रस्ट करते हैं कि हम 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते, वो भी हम बैंक में रखना प्रेफर करते हैं, पर उसको भी खुद को प्रूव करने में 20 साल का टाइम लग गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नेगेटिव दौर में उस काम को शुरू किया था, और आज कंपटीशन स्टेज में वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा पैसा वहां पे रख रहे हैं। सेम फॉरएवर है जी। आज फॉरएवर आई है, फॉरएवर की सेकंड स्टेज आ चुकी है पॉजिटिव। थोड़ी बहुत लोगों के अंदर अभी मिस गाइडेंस भी है, मतलब एक राइट नॉलेज नहीं है, नेगेटिविटी नहीं मैं बोल सकती, एक राइट नॉलेज नहीं है उन लोगों को, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो एक राइट नॉलेज नहीं है, तो सोच करके देखो, अगर इस स्टेज में लोग लाखों के चेक ले रहे हैं, लाइक जैसे रोल किट सर को आप जानते हो, 6 करोड़ प्लस उनकी इनकम है। हमारे वरिंदर सर 6.5 लाख रुपए कमा, आपकी सीनियर है ना नीरज सर, सोच करके देखो, ठीक है, 18 लाख की क्रेटा बाय कर चुकी है इस स्टेज में, जब लोगों को इतना पता नहीं है। तो जब ग्रोथ स्टेज आई और कंपटीशन स्टेज आई, हम कहाँ पहुंचेंगे और आप लोग कहाँ पहुंचोगे, एक चीज सोच करके देखो भाई, समझने वाली बात है। जैसे मैंने बताया ना, 1970 में सरकारी नौकरी आई थी, 2024 में वो कंपलसरी हुई, वैसे आज फॉरएवर आई है, और 2030-32 में वो कंपलसरी हो जा रही, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की स्टडी तो स्टार्ट हो ही चुकी है। और डायरेक्ट सेलिंग की स्टडी का मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग पता है हमें, कई बार लगता है पता नहीं क्या सिखाया जाता है वहां पे, पता है क्या सिखाया जाता है कि रियल कंपनी कौन सी होती है और पॉन्जी स्कीम्स क्या होती है, स्कैम क्या होते हैं, वो उसमें डिफरेंस बता रहे हैं, और उसको सिखाने का पता है कितना ले रहे हैं, 75,000 रुपए 6 महीने का, और वो हम आपको फ्री में दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कई बार बोलते हैं ना, जहां लगे धन वहां लगे मन, सिंपल सी बात है। तो बट आपने समझना, ये चीजें मुझे तब समझ आई थी जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करा था। तो आप बहुत लकी हो कि आप राइट टाइम पे इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हुए हो, ठीक है, ये सबसे एक मेन चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो अपडेट तो हमें होना पड़ेगा। अपडेट क्यों होना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। अपडेशन का रियल एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लगा करके रखा है। एक टाइम पे जब लोगों को ये जॉब लेनी होती थी ना, लोगों के ना 3-3 साल भी लग जाते होते थे। आज ये काम इतना इजी कर दिया कि एक 10th पास बंदा भी बड़े आराम से इस काम को कर सकता है, या फिर जिन्होंने एजुकेशन नहीं ना ली है वो भी देख देख करके सब कुछ कर लेगा, आपके सामने है। तो हमें कितना अपडेट होने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रोबोट से काम शुरू होगा, ठीक है। जितनी व्हाइट कॉलर जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब है, जितना भी ये वर्क है ना, ठीक है, ये सारा का सारा एआई टूल्स करेंगे, समझ रहे हैं ना। सोच करके देखो, बिल्कुल एक सिंपल सा बेसिक का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक टाइम पे जब लोगों ने घर डालना होता था या बिल्डिंग डालनी होती थी, तो कम से कम वो 100 मजदूरों को बुलाते थे। आज के टाइम पे ना 10 मजदूरों से भी वो काम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम काम मशीनों से हो रहा है, समझ रहे हैं ना। आपने एक बात सुनी है, मतलब सुनी होगी बचपन में सभी ने, लड़कों को मैक्सिमम बोला जाता था, हमारी मैडम टीचरें बोलते थे कि भाई पढ़ लो, नहीं तो आने वाले टाइम में दिहाड़ियां भी नहीं मिलनी। बोलते थे नहीं लोग, पढ़ लो, आने वाले टाइम में दिहाड़ियां भी नहीं मिलेगी। और सही बात है, आज मिल भी नहीं रही है, क्योंकि मशीनें सब कुछ कर रही है। हम कई बार सोचते थे कि व्हाइट कॉलर जॉब से, ये जो सबसे पहले जो जॉब्स खत्म होगी ना, ग्राउंड लेवल, जैसे जो दिहाड़ी मजदूरी लोग करते हैं, वो वाली चीजें खत्म हो रही है इस टाइम पे। तो जो, और मैक्सिमम हमारे सबके जो 100 में से 80% हमारे फादर साहब जो वो यही काम करते हैं, वहीं से वो हमारा पालन पोषण करते हैं। तो हमें कितना अपडेट होने की जरूरत है, ठीक है। अब मेन चीज है, हमें काम यहाँ पे नहीं समझ आता, शुरू में हम यही कंफ्यूज होते जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, काम समझने से आपने ये समझना है कि आपको काम करना क्यों है। पहले मेन चीज, पूरी इंडस्ट्री को समझो कि हमारा फ्यूचर क्या है, ठीक है, हम कहाँ तक इस बिजनेस के अंदर जा सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि बोला जाता है कि वाई अगर क्लियर होगी, हाउ एकदम से ऑटोमेटिक ईज हो जाती है। पर फिर भी मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, आपके यहाँ पे सिंपल से 2 काम है जी। आपने तो एक सबसे पहला काम है शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों को काम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, आपने उनको रोजगार प्रोवाइड करना है। और जिन लोगों को एक अच्छी हेल्थ चाहिए, उनको अच्छी हेल्थ देनी है। और उसमें बीमार और अच्छे दोनों लोग आते हैं, समझ रहे। पर अभी से नहीं आपने करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि काम को करने से पहले सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो सिंपल सी बात है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था ना ड्रीम सर्कल, ये है वो ड्रीम सर्कल जिसमें हम इस टाइम पे फंस रखे हैं। सब कुछ चाहिए हमें, सब कुछ चाहिए होता है, बट सोचते सोचते ना हमारी एज ये हो जाती है, हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं और सोचते ही रहते हैं। तो हमें इस ड्रीम सर्कल से बाहर निकलना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि पैसों की कमी के कारण ना बहुत सारे लोग ना अपने सपनों को कम करते थे। सपनों को कम करने से कुछ नहीं होता है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, सपने कम नहीं करने, क्योंकि खर्चे थोड़ी पूरे मतलब कम होंगे, वो तो होंगे। अब देखो, सोच करके देखो, इस टाइम पे एग्जाम्पल के लिए जो टमाटर का प्राइस चला है ना मार्केट में, वो 100 रुपए केजी है, तो वो उतना ही रहना है, वो कम थोड़ी होगा,
समझ रहे? तो हम क्या करें, खर्चा कम कर दे? नहीं, खर्चे को कम करने के बजाय बजाय हमने ना अपना इनकम सोर्स बढ़ाना है, तो जाकर के हमें लाइफ में एक बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम 15,000 रुपए की सैलरी ले रहे हैं या 20 या 25,000 की सैलरी ले रहे हैं, तो सोचो हम घर कब बनाएंगे। अगर हमने अपनी मम्मी को, अपनी जैसे ब्रदर सिस्टर या वाइफ को हमने गोल्ड का कोई एक चीज अगर गिफ्ट करनी हो ना, तो 10 ग्राम जो सोना है ना वो 75,000 का आ रहा है आज के टाइम पे, तो वो 75,000 इकट्ठा करने में कितना टाइम हमें लगना है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पैसा कमा करके क्या करना, तो देखो बिना पैसों के भी कुछ नहीं होता। आज अगर आप यहाँ पे भी बैठे हो ना, तो आप ना रिचार्ज करवा करके बैठे हो, ठीक है, वो भी पैसे से हुआ है। बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये चीज समझ लो। मैं बोलती हूँ पैसा भगवान नहीं होता, पर भगवान, अगर भगवान तो एक बहुत बड़ी चीज है, पर उसके बिना कुछ पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 99% चीजें जो वो पैसे से होती है, समझ गए ना? ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो 1.5 लाख का आप आईफोन भी ले लोगे, तब भी वो अगर रिचार्ज नहीं ना करवाओगे, तब भी वो डब्बा है। पैसा तो चाहिए चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, पैसा बहुत जरूरी है इस टाइम पे कमाना। ठीक है, तो मेन बात वही है। अब मैंने जब इस काम को शुरू करा, तो आपको क्या लगता है जी मैं एकदम से ऐसे सक्सेस हो गई होंगी? मुझे बहुत सारे चैलेंज आए। सबसे पहले तो मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती थी, क्योंकि हमारे एरिया में ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम गर्ल्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा बाहर की चीजें नहीं सिखाई जाती। ठीक है, मतलब कि हमारे जो पहाड़ी एरिया वहां पे ना फास्ट फूड भी ना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, समझ रहे हो आप? सोचो आप, वहां पे बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। ठीक है, तो मैं उस एरिया से बिलोंग करती हूँ। और हमारे मम्मियां होगी तो उन लोगों को ना इन चीजों के बारे में पता भी नहीं है, तो सोचो फिर। ठीक है, तो ये मेन बात है जी, समझना पड़ेगा। तो मुझे फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शन आई, क्योंकि सबसे पहला था कि पापा जॉब कर रहे थे, तो भाई क्या करना। मम्मी का ये था, अपना स्टडी करनी तो करनी, तो पढ़ाई मतलब अपना रूम छोड़ करके आ जा, तेरी हम शादी करवा देते हैं। मम्मी ने सीधे डायरेक्ट ये बोल दिया, सोच करके देखो, है ना? मुझे वहां से भी मतलब हम एक ऐसे, हमारे सामने ना पेरेंट्स की एक ऐसी हाइप बचपन से बनाई जाती है कि हम अपने फादर साहब के सामने ना तू भी नहीं कर सकते, मतलब हम जुबान भी नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, इतना डर होता हम लोगों को। और सेम मैं भी वैसी थी, उन्होंने जो बोल दिया यस यस तो नो तो नो। ठीक है, उन्होंने बोला कि साइंस लेनी है तो साइंस ही लेनी पड़ेगी, अगर उन्होंने बोल दिया कॉमर्स लेना तो कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया ये कपड़े अच्छे नहीं है तो वो नहीं पहनने। उन्होंने बोल दिया कि भैया आपके जो लिप्स है ये बड़े ज्यादा डार्क लग रहे हैं, आपने बहुत लिप शेड लगा लिया है, मिटाओ तो मिटाना पड़ेगा, काजल लगा लिया, मतलब हर छोटी छोटी चीज के लिए वहां पे चीजें करनी पड़ती थी। खैर अभी तो थोड़े थोड़े अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि लोग एडवांस हो रहे हैं, सोशल मीडिया आ गया अभी, समझ रहे ना? तो मैं फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शन आए, फ्रेंड की तरफ से, लोगों की तरफ से, ये सारी चीजें मैंने फेस करी, उसके बाद जाकर के मुझे सक्सेस मिली। ठीक है जी, और अभी आप चेक करके देख सकते हो, मैंने सबसे पहले फॉरएवर को सीखा, फिर उसके बाद करना स्टार्ट किया। पहले सीखा, बहुत सारे लोग करना शुरू कर देते, सीखते नहीं होते। पहले आपको सीखना है, फिर काम करना है। करना स्टार्ट किया, ऑफिस की ओपनिंग करना शुरू करी। ठीक है, और मेरा एक था कि जहां मेरा रूम था ना, मैं वहां पे बुला करके ही लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर देती थी। मतलब ये नहीं था कि मेरा बैठने वाला, क्योंकि मुझे मौका बहुत मुश्किल से मिला था। ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे चीजें मिली थी, और मुझे समझ आ गया था कि मैं अपनी लाइफ के लिए ना, मतलब एक बहुत बड़ा मेरी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म ये इंडस्ट्री हो सकती है। तो मैंने काम करना शुरू करा, कंटिन्यू एफर्ट्स करे, छोटे छोटे स्टेप्स लिए। ठीक है, ऑफिस अपने एरिया में ओपन करना स्टार्ट करिए, हर जगह पे, मतलब गांव गांव में आप घर चेक कर सकते हो, पीछे पूरे जंगल है, कोई आसपास कोई घर भी नहीं, वहां जाकर के भी मैंने होम मीटिंग्स करना शुरू कर दी। रिजल्ट आना नहीं आना मुझे नहीं पता था, पर मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने काम करना शुरू करा, और फाइनली ऑनलाइन में खुद को बिल्ड करा, जो मेरा सबसे बड़ा एक डर होता था। ठीक है, और मेरा सुपरवाइजर यहाँ से हो गया। ठीक है, अब सोच करके देखो, जब मैं सुपरवाइजर बनी थी ना, तब जाकर के मेरे पापा को थोड़ा बहुत बिलीव हुआ था कि कुछ सही कर रही है, कुछ सही डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद टीम्स में बहुत सारे सुपरवाइजर जिन्होंने एक टाइम पे शुरू करा था, कई बार बोलते हैं ना स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते, बट स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें कई बार बहुत सारे लोगों को होता है मैम हम तो स्टडी कर रहे हैं, अब ये जितने लोग दिख रहे हैं ना, सारे स्टूडेंट ही तो है, इसमें कुछ जॉब वाले भी है बीच में। ठीक है ना? ठीक है, तो जब इनकी हेल्प करी तो मेरा यहाँ से असिस्टेंट मैनेजर हो गया। मतलब मैटर नहीं करेगा आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपके अंदर बस एक काम करने का और चीजों को सीखने की एक कला होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आप कर सकते हो। एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर मेरा यहाँ से क्वालिफाई हुआ। ठीक है, और उसके बाद फाइनली 2023 में मैंने अपना मैनेजर लेवल यहाँ से डन करा। ठीक है, बहुत मेहनत लगी, बहुत, पर इतनी भी नहीं जितनी बाहर है।
ठीक है, उतनी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बाहर तो मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस है। मैंने जितनी चीजें बताई, अब फॉरएवर में कोई बड़े चैलेंज तो थे नहीं, ठीक है। तो ये टीम फायर की बदौलत हुआ। सबसे पहले जब मैंने फॉरएवर में काम किया था, मेरा पहले मंथ का जो पे आउट था वो 900 रुपीज का रहा था। अब 900 रुपये सुन करके बहुत सारे लोगों ने, मैम ओनली 900, पर सोच करके देखो, मेरा पहला मंथ था। 17 साल स्टडी करने के बाद 10,000 आते हैं। एक मंथ काम करने के बाद अगर 900 आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब सोच करके देखो, अगर मैं 9 मंथ काम कर लेती तो इनकम तो बढ़नी थी। सेकेंड मंथ और बढ़िया से मेहनत करी, 8,500 को इनकम हुई, 15,000 को। और जब मैं सुपरवाइजर बनी ना, तो सुपरवाइजर पे मेरा पहला ही जो पे आउट है वो 44,000 को क्रॉस हो गया। इसलिए मेरे पापा ने मुझे अलाउ कर दिया। और उसके बाद मेरी फैमिली, मैं, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर, सबको फ्रीडम मिलना स्टार्ट हुई कि चलो अपने तरीके से आप जिंदगी जियो, क्योंकि मैंने उनको प्रूव करके दिखा दिया। क्योंकि मेन चीज क्या होती है, दुनिया क्या मांगती है, वो आपके एफर्ट्स थोड़ी देखेगी, वो आपका देखेगी रिजल्ट, कि आप क्या रिजल्ट लेकर के आ रहे हो। समझ रहे हैं ना। और फैमिली अगर बोलती तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए बोलती है ना, हमारे लिए बोलती है कि हम सक्सेस हो जाए। और शायद मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो मुझे उस चीज का प्लस पॉइंट भी था कि मैंने कभी कुछ और एक्स्ट्रा नहीं सोचा, और पॉजिटिव में रही हमेशा से। और एक बोलते हैं ना, स्ट्रगल को देखा बचपन से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और रेगुलर चेक्स बनना स्टार्ट हुए, पे आउट्स बनना स्टार्ट हुए। असिस्टेंट मैनेजर का ये मेरा बहुत सारा, मतलब ये पहला पे आउट है 62,000 का, है ना। यहाँ पे मैंने बैंक स्टेटमेंट लगा करके रखी है, ये भी मेरा असिस्टेंट मैनेजर का है। और जब मैं मैनेजर बनी तो मेरी जो इनकम है वो 78,000 को क्रॉस हुई, ठीक है। उसके बाद 2-2 मंथ की इनकम 1,66,000, है ना। 1 लाख इनकम को मैंने क्रॉस किया, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ मतलब कैसे पॉसिबल हुआ। और जो मेरी लास्ट मंथ की इनकम है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वो भी यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। एंड वो मेरी 1.5 लाख को क्रॉस कर गई, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से मैंने काम किया, ठीक है, कंटिन्यू एफर्ट्स करे, ठीक है। तब जा करके जो वो मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, ठीक है, तब जा करके, ठीक है। ये चीजें आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट रुकना, मेरी स्क्रीन जो वो स्टॉप हो गई है, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो। तो राइट नाउ मेरी इनकम इस तरीके से रह रही है। तो मेन बात पता है क्या है, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सारी चीजों को बताने का मेरा एक मोटिव था आप लोगों को, कि ये जो इंडस्ट्री है ना, पिछले 46 ईयर से काम कर रही है। देखो, सोच करके देखो, फॉरएवर अगर 46 ईयर से 170 प्लस कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी है ना, तो सोच करके देखो, एक चीज सोच करके देखो, जैसे हमारी इंडिया में अगर हमने रहना है तो हमारे लिए आधार कार्ड कंपलसरी है इस टाइम पे। समझ रहे, हमने कोई अगर फूड का बिजनेस करना है, हमारे लिए एफएससीआई का जो वो लाइसेंस है वो कंपलसरी है। कोई भी इंसान फूड का बिजनेस भी, लाइक उन्होंने अगर फास्ट फूड का एक नॉर्मल सा स्टॉल भी लगाना है, तो उनको कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से। तो सोच करके देखो, अगर फॉरएवर इंडिया में आई है, तो फॉरएवर को इंडिया के थ्रू भी अप्रूवल मिला है, मतलब जो गवर्नमेंट है। समझ रहे, अगर फॉरएवर जापान में है तो वहां पे भी अप्रूवल मिला होगा, अगर वो दुबई में है तो वहां से भी अप्रूवल मिला होगा, ठीक है। और ऐसे करते करते 170 प्लस कंट्री के अप्रूवल लेना कोई छोटी बात नहीं है। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक इंसान ने, जैसे मान करके चलो मेरे पापा जी थे, है ना, तो उन्होंने पूरी जिंदगी में अपना एक घर बनाया था, पूरी 35 साल जॉब करने के बाद एक घर। सोचो, फॉरएवर 46 ईयर से 170 प्लस देशों में पहुंच चुकी है, तो उसका बैकग्राउंड चेक करो। जो इंडस्ट्री का जो ग्राफ है, जो ग्राफ जिसको बोलते हैं ना, अगर वो अप होता जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, अगर हम उसमें काम करेंगे तो हम भी ग्रोथ कर ही जाएंगे। पर मेन क्या शर्त क्या है, हमें पूरा सिस्टम को समझना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आप सभी आए हो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैम हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, 6 से 7 दिन आपने प्रॉपर इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, पूरा A to Z, पूरा बैकग्राउंड का नॉलेज आपको दिया जाएगा, न्यूट्रिशन नॉलेज का नॉलेज आपको दिया जाएगा, मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बताया जाएगा, आपको आगे मतलब किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। अब उसके बाद 7-8 दिन के बाद फिर आपको प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप दिया जाएगा, और जैसे आपको आपके सीनियर्स बोलेंगे, आपको सेम वैसे काम करना है, ठीक है जी। एक सिंपल सी बात है, जैसे वो बोलेंगे वैसे आपको काम करना है। आपको 1.5 से 2 साल के अंदर सक्सेस मिलेगी मिलेगी, बट वहां पे अपना माइंड नहीं यूज करना, क्योंकि हमें थोड़ी पता है इस बिजनेस के बारे में, हमें थोड़ी ना नॉलेज है। अगर पता होता तो हम पहले यहाँ पे आकर के मैनेजर बन गए होते या सीनियर मैनेजर बन गए होते। हम बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है। हमारा पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, आपने बीटेक करी होगी, एमटेक करी होगी, वो यहाँ काम नहीं आएगा। हमें यहाँ पे नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, बच्चा स्कूल में जाता है, नर्सरी से वो शुरू करता है, हमें थोड़ा सा वैसे करके सीखना पड़ेगा। हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वो काम आएगा, क्योंकि स्टडी बोलते हैं ना, एक स्टैंडर्ड आपको देती है, अच्छे बुरे में फर्क आपको समझाती है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। बट मेन बात क्या है, यहाँ पे आपको एज अ फ्रेशर, जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं ना, ठीक है, उस तरीके से आपको सीखना स्टार्ट करना
करना है, ताकि आपको सारी की सारी चीजें ना बढ़िया तरीके से समझ आ सके, ताकि आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तीसरी मेन चीज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जब आप ये काम करना स्टार्ट करोगे, फॉरएवर बिजनेस जब आप शुरू करोगे, आप लोगों को, बहुत सारे लोग मना करेंगे कि हमने भी किया था, ऐसे भी था, वैसे भी था, मेंबर मेकिंग स्कीम है या प्रोडक्ट सेल करने वाला काम है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो जो जैसे बोलते हैं ना, सेलिंग का कंसेप्ट है, सेलिंग का, ठीक है, फॉरएवर सेलिंग का कंसेप्ट नहीं, क्योंकि अगर सेलिंग का कंसेप्ट होता तो शायद मैम यहाँ पे सेल्समैन को हायर करते, आप लोगों को हायर करने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम हो चुका, मैंने कुछ नहीं बेचा। बट बाहर एक सही फैक्ट ये है कि बिना बेचे कुछ हो भी नहीं रहा आज के टाइम पे। समझ रहे? हम जॉब करने जाते हैं तो वहां हम अपने घंटे बेचते हैं, टाइम बेचते हैं, अपनी स्किल बेचते हैं। सोचो, 19-19 साल स्टडी बच्चा करता है और अपनी स्किल को एक जो कंपनी का मालिक है 15,000 रुपए में उस स्किल को खरीद करके लेके जा रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पे आपने सीखना है, क्योंकि बिना स्किल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, बट प्रॉपर एक कंसेप्ट देखना है, ठीक है। एंड मेन बात क्या है, चीजों को सीख करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और जब तक खुद क्लैरिटी नहीं होती, किसी को क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, अगर अभी मैं आप लोगों को पूछूंगी ना कि फॉरएवर कब से शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं है। तो सोचो, हम बाहर क्या बताएंगे, है ना? सिंपल सी बात है, जब बिना सीखे बोलते, एक जो नॉलेज होता है, आधा अधूरा नॉलेज अच्छा नहीं होता। नॉलेज लेना है तो पूरा लो, नहीं तो लो ही मत। सबसे बड़ी बात ये, पूरा नॉलेज लेकर के अगर आप काम करोगे तो जाकर के आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। बस शर्त ये है, फॉरएवर में देखो फेल कोई भी नहीं होता है, पर यहाँ पे शर्त एक ही है, जो इंसान यहाँ पे क्विट नहीं करेगा वो इंसान यहाँ पे कामयाब है। फेलियर नहीं है फॉरएवर के अंदर, मैं आपको बताऊं, फॉरएवर में फेलियर नहीं है। फॉरएवर में एक ही चीज है, जो गिव अप कर गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन करके आते हैं, जैसे टूरिस्ट मीन्स की नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट बन करके, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई वहां करना होता है जो काम वैसे ही शुरू में शुरू होता है। जैसे मान करके चलो, आपको खाना बनाने नहीं आता, आपने ट्राई कर लिया, ठीक, आपको पता है फॉरएवर में इतने सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, तो ट्राई क्या करना, अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट देना होता है, ट्राई नहीं करना। ट्राई वहां होता है जहाँ पे शुरू शुरू में, जैसे 1960 में किसी ने ट्राई किया था, चलो प्लास्टिक का काम करके देख लेते हैं, किया नहीं था उस टाइम पे। आपको यहाँ पे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है कि कितने सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, कितनी सारी गर्ल्स बन चुकी है, कितने सारे बॉयज सक्सेस हो चुके हैं। तो वहां थोड़ी ट्राई करना होता है, जहाँ पे आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, वहां पे बेस्ट देना होता है। और जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दोगे किसी भी फील्ड में, कामयाबी नहीं मिलती। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब दिन का 2 या 4 घंटे बढ़िया तरीके से मेहनत कर लो शुरू में, ठीक है। धीरे धीरे करते अपना टाइम बढ़ाते जाओ, जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, एक टाइम ऐसा आएगा ना, फॉरएवर आपको उस जगह तक पहुंचा देगी जहां तक हमने सोचा। क्योंकि मैंने थोड़ी ना सोचा था। आज मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब नहीं है, सोचो, आज 8 से 9 मंथ का टाइम उनको हो चुका है, ठीक है। फरवरी में उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो सोच करके देखो, मेरे पापा वैसे बोलने को गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, है ना, 35 साल उन्होंने जॉब करी थी। वो सोचो, पेंशन का जो प्रोसीजर है ना, वो अभी भी चला हुआ है, 9 मंथ का टाइम हो चुका है। अगर मैं फॉरएवर नहीं कर रही होती, मैं काम नहीं कर रही होती, मैं अपनी फैमिली को कैसे पालती, मैं क्या करती? सोचो, 15,000, 20,000, 25,000 की जॉब में हो जाता। क्योंकि फैमिली में मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी 2 सिस्टर्स और है, मेरा भाई है, मम्मा है मेरे, है ना। तो सोच करके देखो कितना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मेरी सिस्टर की शादी है, तो सोचो आप, वहां पे कम से कम 8 लाख रुपए लगना। तो उनको ये टेंशन तो नहीं है ना कि हमने कहाँ से देना, उनको पता है ये कमा रही है, ये कर लेगी, और मैंने वो तैयारियां करके रखी है ऑलरेडी। ऐसा थोड़ी ना मुझे किसी को बोलने की जरूरत। देखो, कोई इंसान काम नहीं आएगा। अब हम जिन लोगों से सलाह लेते हैं ना, वो लोग आपके काम नहीं आते हैं। जब बोलते हैं ना 40 रुपीज की एक मोमो की प्लेट होती है ना, और एक चाउमीन की इकट्ठे आती है, वो मतलब 40-40 रुपीज की। अब बड़ा सिंपल सा समझना, अगर आपको फास्ट फूड में चाउमीन खाना है या मोमोज खाना है, जब वो चॉइस आपकी खुद की हो सकती है 40 रुपए की, यार इतनी बड़ी जिंदगी है, तो ये करियर बनाने की चॉइस हम एक ऐसे बंदे के हाथ में क्यों दे देते हैं जिसको कुछ पता नहीं है? क्या लगता है जी आपको? आप कपड़े अपनी मर्जी से पहनते हो, कलर अपनी मर्जी से चूज करते हो, हेयर स्टाइल अपनी मर्जी से करते हो, और करियर बनाने की बारी आए तब हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आपके ऊपर, खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है? आपको पता नहीं क्या, हर किसी के अंदर अपनी एक क्वालिटी है। अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि देखो, सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही होता है। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो ना, फॉरएवर के ऊपर ट्रस्ट है ना आपको कि फॉरएवर का बैकग्राउंड बहुत बेस्ट है, फॉरएवर बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर रही है, ठीक है, ट्रस्ट है ना आपको, तो दूसरा विश्वास आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। तीसरा विश्वास आपको टीम फायर, और फोर्थ आपको जो है आपकी अपलाइन, मतलब जिन्होंने आपको यहाँ पे
इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया है, और जो हमारे सीनियर्स है, आप इन 4 लोगों के ऊपर विश्वास कर लो, 2 साल अपनी जिंदगी को दे दो, दुनिया से 20 साल आगे निकल जाओगे, ये गारंटी है। आज मैं इतनी छोटी सी एज में इतनी सारे चैलेंजेस फेस कर चुकी हूँ ना, इतने सारे पूरी फैमिली को देखना, हर एक चीज खुद मैं हैंडल करती हूँ। बट एक टाइम शायद मैं फॉरएवर में अगर नहीं आती तो ये क्वालिटीज मेरी निखर ही नहीं पाती। आप लोगों के अंदर भी क्वालिटीज आपको पता नहीं है वो कैसे निखारनी है, पर जब आप अपने ऊपर काम करोगे, कोई इंसान अगर जिम जाता है, अपने ऊपर वो काम करता है, तभी वो बॉडी बना पाता है। और हम सोचेंगे कि हमें बैठे बैठाए पैसा आ जाए, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। एक चीज याद रखो, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आज कर लो या कल कर लो, करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही जाकर के कामयाबी मिलेगी। और मैं बोलती हूँ, अगर आपको एक ऐसा काम मिल रहा है जहाँ पे पहले मेहनत है फिर मजे है, तो अच्छी बात है। वो कंसेप्ट आपको आज मिल चुका है, और आज आप सोच रहे हो कि आज इजिली हम ना मजे कर ले, तो 50 साल की एज में मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है। हम अपने मम्मी पापा को देख लें, कभी उनको सिर में दर्द है, कभी उनको बैक पेन हो रही है, कभी उनको बुखार आ रहा है, कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है। पर आज तो हम यंग है, आज हमें मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करके अपने मम्मी पापा को फ्री करना चाहिए। ठीक है, मैं अब ये सोचती हूँ, मैंने अभी सीनियर मैनेजर बनना है, मैंने सोरिंग बनना है, मैंने गाड़ी लेनी है, बहुत कुछ करना है मैंने अपनी लाइफ में। बस मेरे को एक ही रिग्रेट रहेगा कि मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मुझे फॉर एवर के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। पर एक चीज है, आज ये भी चीज है कि जहां से वो मुझे देखते होंगे ना, वो प्राउड जरूर फील करते होंगे कि हाँ, इसने कुछ करके दिखा दिया है। और मैं अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को बहुत खुश रखती हूँ, बहुत खुश रखती हूँ। और वो पता कैसे हो पा रहा है? जब मेरे पास पैसा है। आज मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक टाइम पे मैं 200 रुपए की रिचार्ज के लिए सोचती थी, आज मेरा रिचार्ज का खर्चा ही 2000 से 3000 तक रहता, मुझे सोचने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। समझ रहे हैं ना? तो ये सब आपको फॉरएवर देगी, ठीक है? समझ रहे हैं? मैंने अपनी फैमिली के लिए अलग अलग जगहों पे ना रूम लेकर के रखे हैं, ठीक है, जहां पे रेंट अप्रोक्सीमेट 6000 7000। क्यों? क्योंकि उनको जब भी जरूरत पड़े वो वहां करके रह ले, बेशक कोई भी डिस्ट्रिक्ट को, तो कोई भी रहो, 2 डिस्ट्रिक्ट में मैंने लेकर के रखा। एक तो मैं जहां जहां मेरे ऑफिस है वहां भी मैंने, क्यों? क्योंकि मैं उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, और मैं वो दे भी रही हूँ। और आपको भी कोशिश करनी है, वो मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होता है, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो लाइफ में हमें अपनी फैमिली से सीखना चाहिए, जैसे उन्होंने स्ट्रगल करा है, पर यार पूरी उम्र ही वो स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि ये टाइम है 4 5 साल का, जब आप उनको ना घुमा सकते हो, फिरा सकते हो। आप 55 या 60 या 65 के जब हो जाएंगे ना, या 70 के, तब थोड़ी वो घूम पाएंगे। तब तो देखो हेल्थ इश्यूज ही खत्म नहीं होते हैं, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। ये टाइम है 2 4 साल का टाइम है, इसमें उनको पूरी दुनिया घुमा दो, जो उनके सपने वो पूरे करवा दो, ठीक है? बाकी कुछ नहीं चाहिए, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप को खुश कर दो, परमात्मा खुद ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये दान पुण्य सब कुछ हो जाता है, पर वो कैसे होगा? जब आज आप फॉरएवर के ऊपर विश्वास करोगे, जब आप काम करोगे, तभी जाकर के वो पॉसिबल होगा। क्योंकि फॉरएवर से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है बाहर। मैंने सब कुछ देखा है, हर एक चीज देखी है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हर एक चीज। लेकिन फॉरएवर जितनी क्वालिटीज ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मेरे फैमिली में ऐसा कुछ हुआ था, मैं 3 4 मंथ काम नहीं कर पाई थी। तो अगर मैं रियलिटी बोलूं, तब भी मेरी इनकम ना 60 70 80 थाउजेंड को क्रॉस हो रही थी। वो कैसे हुआ था? क्योंकि मैंने एक टाइम पे एक डिसीजन बनाया था, और मेरे पापा की सैलरी फरवरी में स्टॉप हो गई थी, और अभी तक वो स्टॉप ही है। अभी वो मैं उसके लिए मुझे अभी और प्रोसीजर अभी वो चल रखा है। तो मुझे बहुत दुख भी होता है कि 35 साल उन्होंने मेहनत करी, उसके बाद उनका पैसा लेने के लिए भी मुझे पहले 7 लाख रुपए देना पड़ा पेंशन लगाने के लिए, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट का एक रूल है। एनपीएस ओपीएस बहुत डिपार्टमेंट आते हैं, तो एनपीएस में वो आते थे। सोचो, 7 लाख मैंने पहले उनकी उसके लिए दिया है, जो फीस वो जो मिलेगी ना मम्मी को, पेंशन जो लगेगी, उसके लिए मैंने 7 लाख दिया पहले। सोचो आप, अगर मैं फॉरएवर नहीं कर रही होती, मैं कहाँ से देती? 7 लाख छोड़ दो, मैं 70 हजार भी नहीं अरेंज कर पाती। समझ रहे ना? तो बहुत बड़ी चीजें है जी, बहुत कुछ। और कभी भी ये चीज ना सोचे कि हमारी फैमिली में तो सब कुछ अच्छा है, तो हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है? अगर अच्छा है तो मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? अगर आपको कामयाबी मिल रही है तो और मेहनत करने की जरूरत है। समझ रहे ना? ठीक है, क्योंकि ये लाइफ है, कभी भी कोई भी मोड़ ले सकती है, तो हमें हर जगह के लिए प्रिपेयर रहना है। पर वो उस चीज में आपको एक चीज काम आएगी, पैसा, तो वो फॉरएवर आपको भरपूर देगी, पर उसके लिए मेहनत भी आपको फिर अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है जी? सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है? एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिल करके, क्योंकि आपने वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग अटेंड करी है।
अब जिन्होंने वीडियो ऑफ रखी है तो उनका परमात्मा को पता है, लेकिन जिनकी वीडियो ऑन थी वो डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, कितना डर होता है, हम वीडियो ऑन कर लेते हैं, देखो कितना डरते हैं। डिसीज अपने ऊपर ना विश्वास रखा करो, करना है तो करके दिखाना है, खुद को पहचानो। दूसरों के बोलने पे आज के टाइम पे, हाँ एक चीज और बताती हूँ मैं लास्ट में, एक छोटी सी। आज के टाइम पे जो यूथ है ना, वो मैक्सिमम जैसे दूसरे लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास करे, जैसे लाइक एक्स्ट्रा टॉक आ गया, ये ऐसे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं ना, टैरो कार्ड रीडिंग, इन चीजों के ऊपर नहीं विश्वास करना है, आप अपने ऊपर विश्वास रखो। वैसे तो मुझे भी बताया गया था कि मैंने सरकारी नौकरी करनी है, बन गई, बन तो मैं बिजनेस वूमेन गई। ठीक है ना, तो ऐसा ना आपने वो चीजें करनी है, समझना है इन चीजों में ना, टाइम वेस्ट मत करो। देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई बाबा, ठीक है, कोई तीसरा इंसान, और ये एक चीज होती है, दो तीन चीजें अगर एंटर नहीं करती है ना, बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर जाते हो। और अगर आप इन चीजों में घुसना घुसना स्टार्ट हो गए, तांत्रिक वांत्रिक ये सारी चीजें या एस्ट्रोटॉक ये सारी चीजें, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने दिमाग के ऊपर विश्वास रखना, किस्मत नहीं होती है, मेहनत होती है सब कुछ, मेहनत करो, किस्मत अपने आप बदलती है। ठीक है, ठीक है नहीं, और किस्मत का मतलब ही होता है किस्मत से आप सोचते हो और किस तरीके से आप काम करते हो, समझ गए ना, किस्मत, दो वर्ड किस्मत। ठीक है, समझ गए। तो बाकी बहुत कुछ है सिखाने के लिए, बताने के लिए, बट अभी मैं बाइंड अप करूंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से सुन रहे हैं मुझे, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर समझ आया होगा तो सिंपल सी बात है, अपने रिव्यूज फिर शेयर करना बड़े अच्छे तरीके से, तो मैं नेक्स्ट टाइम, ताकि आपको एक नए सेशन के लिए फिर रेडी रहूं, है ना, क्योंकि नहीं तो मैं आपको 11 बजे तक भी गाइड करती रहूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मेनली आज के लिए इनफ है, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी जितनी होती है मैंने उतना सिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो समझ आया, मजा आया। सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिकल लाइफ में होना है, समझ आ गया ना। अच्छा लगा, सोचो बहुत कुछ अच्छा, और खुश रहा करो हमेशा से। ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको खुशी भी देगा, पैसा भी देगा, सब कुछ देगा। ठीक है, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़े टाइम क्या स्ट्रगल है, फिर उसके बाद मस्ती मस्ती आप कर लेना फिर अच्छे से, जो सबको पसंद होती है। ठीक है, सो बाकी थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एंड अभी मैम मैं माइक आपको हैंड ओवर कर रही हूँ, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से गाइड करने के लिए, है ना। मे बी आप लोगों को ना बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आज की मीटिंग से, है ना। मतलब मैंने ना पूरी मीटिंग लगाई है, मैं सच्ची बताऊं ना, मेरे को ना आज की मीटिंग से ना मुझे कुछ एक नई चीजें और सीखने को मिली, और ऐसी कि हाँ अगर मैं भी नहीं इम्प्लीमेंट करूँ तो मैं और अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकती हूँ, है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने जितना भी सीखा, आगे मैं गाइड नहीं करूंगा, हमने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ समझा दिया है ना। इनको ना आपने ना इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज देखो मैम ने बहुत कुछ बताया, बट अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अगर आप एक्शन नहीं लोगे, खुद पर बिलीव नहीं करोगे, है ना, तो हम ना कहीं जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। इस चीज को समझ के चलना। तो सबसे मैंने इम्प्लीमेंट करो, और अपना ग्रुप में अपने रिव्यू जरूर शेयर कीजिए कि आपने क्या सीखा आज की मीटिंग से, है ना। बाकी हम मिलते हैं किसी अदर सेशन में अलग नॉलेज के साथ। तो बाकी थैंक यू एवरीबॉडी एंड विश यू ऑल द बेस्ट, आप सबका अब तक बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।